नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 16 से 25 तक को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और उसके शाश्वत स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। आइए सरल हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस ज्ञान को समझते हैं। अध्याय 2 श्लोक 16-15 तक का श्लोक हम इसके पहले वाले वीडियो में आप सुन चुके हैं। अभी हम 16 से सुनेंगे। असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का अंतर जान लिया है। The unreal has no existence and the real never ceases to exist. The seers of the truth have realized the distinction between these two. जैसे अपना वास्तविक नहीं होता पर जागृत अवस्था वास्तविक है। जान लो कि यह आत्मा अविनाशी है जिससे सारा शरीर व्याप्त है। कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। Know that the soul which pervades the entire body is indestructible. No one can destroy this eternal soul. जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता वैसे आत्मा को कोई नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए है अर्जुन, तू युद्ध कर। The body is perishable but the soul dwelling in it is eternal and the indestructible. Therefore, O Arjuna, fight. जैसे वस्त्र पुराने होते पर बदल जाते हैं वैसे ही शरीर नश्वर है। जो आत्मा को मारने वाला या मारा हुआ समझता है वह अज्ञानी है। आत्मा न मरती है न मारी जाती है। He who thinks the soul kills and he who thinks his soul is killed are both ignorant. The soul neither kills nor is killed. जैसे बिजली बल्ब टूटने पर ही नष्ट नहीं होती है वैसे आत्मा शरीर से अलग होकर भी नष्ट नहीं होती है, वो रहती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह अजन्मा, नित्य और शाश्वत और प्राचीन है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। The soul is never born, nor does it ever die. It is unborn, eternal, everlasting and ancient. Even when the body is destroyed, the soul is not killed. जैसे सूरज डूबने पर भी अस्तित्व में बना रहता है वैसे आत्मा भी शाश्वत है। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा और नित्य है, वह किसी को मारता या मरवाता नहीं। One who knows the soul to be indestructible, unborn and eternal, how can such a person kill anyone or cause anyone to be killed? जैसे कोई समझदार व्यक्ति जानता है कि छाया पर वार नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। Just as a person discards worn out clothes and puts on new ones, similarly the soul gives up old bodies and takes on the new ones. जैसे हम फटे कपड़े बदल लेते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा को ना तो हथियार काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। Weapons cannot cut the soul, fire cannot burn it, water cannot wet it and wind cannot dry it. जैसे आकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता वैसे ही आत्मा अजर और अमर है। दोस्तों, आत्मा हमारी नहीं मर सकती है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। हमें इसी श्री कृष्ण ने समझाया है कि जीवन मृत्यु में हमारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है।
न सुखाई जा सकती। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। द सोल इज अनब्रेकेबल, uncombustible, cannot be dampened or dried. It is eternal, all pervading, stable, immovable और everlasting. जैसे अंतरिक्ष हर जगह फैला है और अचल है, वैसे ही आत्मा भी है। आत्मा अदृश्य है, अचिंत्य है और अविकार है। इसलिए हे अर्जुन, से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। The soul is said to be invisible, inconceivable, and unchangeable. Therefore, knowing this, you should not grieve for it, O Arjuna. जैसे बिजली को ना देखा जा सकता है, न बदला जा सकता है, वैसे आत्मा को भी अचिंत्य है। तो मित्रों, आज हमने भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16 से 25 को सरल भाषा में समझा। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल अस्थायी वस्त्र की तरह है। इसलिए हमें मृत्यु या परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम श्लोक 26 से 35 तक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। So friends, today we understood Bhagavad Gita chapter 2 verses 16 to 25 in a simple way. These verses teach us that the soul is eternal and immortal, when the body is temporary like clothing. Therefore, we should not fear death or change. If you found this video helpful, please like and share it, and don't forget to subscribe to the channel. The next part we will study verses 26 to 35. Thank you. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।